हमारी दुनिया कई सारी डरावनी जगहों से भरी हुई है। अगर इन जगहों की कहानियों के ऊपर कोई हॉरर फिल्म बन जाए तो देखने वालों की रूह तक कांप जाएगी। ऐसी ही जगहों की कुछ कहानियां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। पोवेग्लिया आइलैंड, इटली। कल्पना कीजिए, प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज करने के बजाय आप उन सब पीड़ितों को दूर किसी वीरान द्वीप पर छोड़ देते हैं, किसी भी इंसानी बस्ती से दूर सड़ने मरने के लिए। जी हाँ, ठीक ऐसा ही कुछ पोवेग्लिया के एक कुख्यात द्वीप पर हुआ, जहां हजारों प्लेग से पीड़ित मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। जाहिर है, यह जगह दुनिया की सबसे इल्लीगल और सबसे भूतिया जगह में से एक है। पोवेग्लिया द्वीप वेनिस के पास उत्तरी इटली के तट से कुछ दूरी पर है। इस द्वीप में हजारों सालों की वास्तविक डरावनी कहानियां हैं, जो आपको इंसान की इंसानियत पर सवाल उठाने में मजबूर कर देगी। रोमन साम्राज्य के दौरान जब प्लेग जैसी बीमारी तेजी से फैल रही थी और उनका इलाज लगभग नामुमकिन था, तब देश के बाकी लोगों को बचाने के लिए यहाँ के पोवेग्लिया द्वीप का इस्तेमाल किया गया, जहाँ पीड़ित लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। मध्य युग में जब प्लेग वापस लौटा, तब इस बीमारी ने यूरोप की लगभग 2/3 आबादी को मार डाला। तब इस द्वीप पर बीमारी से मरते हुए लोगों की जैसे बाढ़ ही आ गई। किसी भी इंसान में जरा भी बीमारी के लक्षण दिखते तो उसको निर्दयता से घसीटकर इस द्वीप पर सड़ती लाशों के ढेर पर छोड़ दिया जाता, चाहे वह इंसान प्लेग से बीमार हो या ना हो। जल्द ही पूरा द्वीप लाशों से भर गया। कई लाशें विशाल सामूहिक कब्र में दफना दी गई और ज्यादातर लाशों को जला दिया गया। शायद इसी वजह से यहाँ की मिट्टी मिट्टी में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। 1922 में एक मनोरोग अस्पताल का पोवेग्लिया द्वीप पर निर्माण किया गया, जहां वहां के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के मरीजों का इलाज करने के कुछ अपने ही क्रूर तरीके थे। उनको मरीजों पर अलग अलग प्रयोग करने की पूरी तरह से इजाज़त थी। कहा जाता है कि बिना किसी बेहोश की जाने वाली दवाई के मरीजों का यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था। कहा जाता है कि वहाँ का एक डॉक्टर कुछ खास मरीजों को हॉस्पिटल के बेल टावर पर ले जाकर इलाज करता था। वह जो कुछ भी करता, मगर मरीज की चीखें पूरे द्वीप पर सुनाई देती। आखिरकार उस डॉक्टर को अपने किए की सज़ा जल्द ही मिल गई। कहानी के अनुसार वह डॉक्टर खुद मानसिक यातना से पीड़ित हो गया। उसके मुताबिक शायद द्वीप की आत्माएं उसका पीछा करने लगी थी। आखिरकार उसने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया और उसी बेल टावर से कूदकर अपनी जान दे दी। हालांकि लोगों का कहना है कि उसको उसी ने मारे हुए पीड़ित मरीजों की आत्माओं ने नीचे फेंक दिया था। कई लोगों का मानना है कि हजारों लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ कैद हैं। उनकी चीखें आज भी यहाँ सुनाई देती हैं। हॉस्पिटल के बंद हो जाने के बाद कई लोगों ने इस द्वीप को खरीदने की कोशिश की, मगर किसी को भी यह जगह रास नहीं आई। एक फैमिली ने इस द्वीप पर अपना एक प्राइवेट हॉलिडे होम भी बनाया। वह फैमिली वहाँ छुट्टियाँ बिताने के लिए बहुत उत्साही भी थी, मगर पहली ही रात में उनके साथ कुछ ऐसा भयानक हादसा हुआ कि कुछ घंटों में ही वह वहाँ से भाग गए और कभी वापस नहीं आए। उन्होंने बताया कि वहाँ की कुछ नाराज आत्माओं ने उनकी बेटी का चेहरा लगभग पूरी तरह से नोच डाला था।
1 लाख से भी अधिक लाशों को इस छोटे द्वीप पर दफना दिया गया था। जाहिर है आज भी यहाँ किनारों पर लहरों के साथ मानवीय हड्डियाँ आ जाती हैं। यहाँ तक कि मछुआरों के जालों में भी हड्डियाँ फंस जाती हैं। यहाँ की 50% मिट्टी मानव राख से ढकी हुई है और इसी वजह से यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और यहाँ बड़े बड़े अंगूर के खेत भी हैं। तो क्या आप यहाँ के अंगूर खाना चाहेंगे?